सभी श्रोताओं को मेरा जय श्री राम। आज हम बात करेंगे पितृ स्थापना के बारे में। पितृ कब बनाए, कैसे बनाए, क्यों बनाए, कहाँ उनकी स्थापना करें, नए बनाने से क्या दोष होता है, इन पर हम बात करेंगे। शास्त्र सम्मत बताएं आपको कि सबसे पहले बात आती है कि पितृ बनाएं कब हम। कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी की मृत्यु होती है, तो अगर कोई विद्वान आपको 11 महीने से पहले बताता है, 11.5 महीने से पहले अगर आपको कोई बताता है तो वो पाखंडी है बताने वाला। इससे पहले मृत आत्मा के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता, वो किस गति में गई है, किस ओर गई है। हाँ, इसके बाद में बताया जा सकता है। कई बार खुद को भी दर्शाव हो जाता है। 11.5 महीने जब हम बरसी करवाते हैं तो ये दर्शाव हो जाता है कि आत्मा जो है, मृत आत्मा किस दिशा की ओर गई है। ज्ञानी पुरुष पहचान लेते हैं कुछ लक्षणों से। तो सबसे पहले जो आवश्यक चीज है वो ये है कि हम जांच करवाएं कि वो किस जूनी के अंदर है। इंसानों के अंदर, जेंट्स के अंदर लगभग 7600 प्रेत योनियां बताई गई है और स्त्रियों में 4500 के करीब प्रेत योनियां बताई गई है। तो हमें जांच करवाना जरूरी है कि वो किस जोनी के अंदर है। किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया है, मान लो जहर खा लिया है, फांसी लगाई है, एक्सीडेंट है और किसी बीमारी से उसकी आकस्मिक मौत हुई है, तो आप उसको पितृ बनाने के अंदर धोखा खा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की गति नहीं होती। इनके लिए श्राद्ध विवर्जित बताया गया है। तो बड़े संभल करके, क्योंकि इनमें हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों बातें हैं। तो जल्दबाजी करके आप पितृ स्थापना ना करें, क्योंकि एक ऐसा कार्य है जो पीढ़ियों के लिए स्थापित हो जाता है। एक बार स्थापना करने के बाद में आप इनको निकाल नहीं सकते घर से। तो सबसे पहले आप इस चीज की जांच कराएं किसी संत पुरुष से, किसी महापुरुष से, जो व्यक्ति इन चीजों का जानकार हो। तुक्के लगाने वाले बहुत मिलते हैं इनमें, तो अपनी मर्जी से ये काम कभी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं और बाद में उनके बिजनेस के अंदर घाटा लगता है, परिवार के अंदर आकस्मिक मौतें होती है, बीमारी आती है, कर्ज आता है। ऐसे बहुत देखे हैं हमने ऐसे केसेस। तो आप सबसे पहले जांच करवाएं वो किस जोनी के अंदर है। प्रेत जोनी में तो आपने पितृ स्थापना नहीं करनी है। दूसरी बात की उनको स्थान कहां दें। आपने 4 साल के बाद में उनको पितरों में मिला लिया है, तो मिलने के बाद उनका दर्शाव हो जाता है पितरों का। कुछ लोग पूछते रहते हैं कि ये मिले हैं, नहीं मिले हैं, पितर बने हैं, नहीं बने हैं। पितरों के अंदर ये बड़ी सरलता है कि उनके दर्शन हो जाते हैं पितरों के। अगर आपने उनको तृप्त नहीं किया है, उनके वस्त्र आदि, पंचवस्त्र आदि आपने दान नहीं किए हैं, भोजन नहीं करवाया है, तर्पण नहीं करवाया है, तो वो आपको बिना वस्त्र के दिखाई देंगे या बंधे हुए दिखाई देंगे। अगर किसी ने बंधवा दिए, कुछ लोग बंधवा भी देते हैं पितरों को, तो बंधे हुए दिखाई देंगे। तो ऐसा उनका दर्शाव हो जाता है पितरों के। पितरों का अगर दोष हो या खुश हो, दोनों तरफ से उनका दर्शाव हो जाता है। तो आप 4 साल के बाद में उनको, जिसको नाड़ा बिठाना कहते हैं कुछ लोग, तो ऐसे स्थापना कर सकते हैं। लेकिन एक बात और विशेष है कि पितरों को आप हो सके तो आप घर में मंदिर के रूप में स्थान ना दें, बाहर दे सकते हैं। जैसे खेतों के अंदर आपने देखा होगा, बाहर कहीं पर, क्योंकि घर के अंदर अशुद्धियां बहुत होती है। उसी अशुद्धि और पितृ जो होते हैं, जो स्थान हमने दिया है, वो अपनी तिथि के ऊपर उस स्थान पर आते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इसीलिए कुछ लोग उनकी स्थापना बाहर कर देते हैं। दान पुण्य वो उनके निमित्त घर पर कर सकते हैं। और जब मान लो हमने एक बार स्थापना कर दी तो कभी ना उखाड़े। मान लो किसी ने ये सुन करके कोई स्थापना घर से उठा करके बाहर करे तो ये गलत होगा। एक बार अगर हमने घर में स्थान दे दिया तो उसे स्थान देना ही पड़ेगा, बाद में नहीं निकाल सकते हम। तो पहले अच्छे तरीके से जांच करवाएं और उसके बाद में उनकी स्थापना करवाएं। आप घर में करवाएं या बाहर करवाएं, जैसी आपकी श्रद्धा है उनकी स्थापना करवाएं। इनके पंचवस्त्र आदि दान करें। कुछ लोग क्या करते हैं, मृत आत्मा के निमित्त बाद में कुछ नहीं करते कि गया सो गया, 12 दिन से पहले 12 कर देते हैं और छमाही पहले कर देते हैं, बरसी पहले कर देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, इससे उसको मोक्ष नहीं मिलता और वो बाद में भार परिवार पर ही पड़ता है। आपको समय नहीं है, आप मत बैठिए 12 दिन तक, लेकिन जो कर्म है, जो कर्मकांड है, वो आप उसी दिन करवाइए, जिस दिन बताया गया उसी दिन करवाइए, ताकि आगे आप पर भार ना पड़े। तो जांच करवाने के बाद में और फिर आप उनकी स्थापना कीजिए पितरों के। क्योंकि प्रेत स्थापना हो या पितृ स्थापना हो, एक बार घर में होने के बाद में आप उसको निकाल नहीं सकते। गलती से अगर कोई भूत आके बैठ गया और आपने उसको मानना शुरू कर दिया
क्योंकि आपको पता नहीं लगता, ये जानकार व्यक्ति बता देता है कि ये भूत है या पितृ है। पितृ शुद्ध योनि होती है, भूत जो होता है वो अशुद्ध योनि है, वो नुकसान करेगा। कई लोग मानते हैं, भूत बोलकर कुछ बता देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके कुछ किसी के मुंह से बोलने से बताने से वो हमारा हित करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। और उनकी स्थापना जानकार व्यक्ति से अपने जो कुल के देवता है उनकी गोद में करवाई जाती है, वो उनकी गोद में बिठा देते हैं ताकि कोई भूत प्रेत साथ में ना आ सके। मान लो हमने अलग कोई पितरों का स्थान दे दिया, वहां पर हम दीपक कर रहे हैं, तो उसके साथ कोई और आत्मा आके ना बैठ जाए, तो इसीलिए उनको अपने कुल देवता की गोद में बिठाया जाता है। जैसे हनुमान जी है तो हनुमान जी की गोद में कुल देवता, रामदेव जी है तो रामदेव जी की गोद में, ऐसे करके उनकी स्थापना की जाती है। पितरों के पूजन में ये तिल और जौ इसलिए लिए जाते हैं कि किसी भूत को ना मिलकर ये हमारे पितरों को ही मिले। तो ऐसा बड़ा नियम है शास्त्र के अंदर, देव पूजा से कड़ा नियम पितृ पूजा के अंदर है। पितरों के निमित्त जो है श्राद्ध पक्ष के अंदर, कृष्ण पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में आप अवश्य करें, ब्राह्मण भोज करवाएं, उनके निमित्त आप वस्त्र दें, इससे आपके पितृ जो है वो खुश होते हैं और आपको दर्शाव भी हो जाता है कि हमारे पितृ वो खुश हैं। अगर आपने उनके कुछ निमित्त नहीं किया है तो पितृ आपके पूर्वज जो हैं यानी रुष्ट हो जाते हैं, वो आत्माएं आती है अपने लोक को छोड़ करके और अपने तिथि पर आती है, श्राद्ध पक्ष में आती है वो आत्माएं। अगर वो रुष्ट होकर लौट जाती है फिर वो आप पर भार पड़ेगा, इससे परिवार के अंदर कर्ज बढ़ता है, कलह बढ़ता है, रोग बढ़ते हैं और यहाँ तक जेल तक भी हमारा जो कलह है वो चला जाता है। तो बड़ी सावधानी से पूछ करके उनकी स्थापना करवाएं, उनके निमित्त आप कुछ न कुछ श्राद्ध पक्ष में करते रहें। अब है कि उनका पूजन कब करें, हो सके आप नित्य पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, जो उनकी तिथि है, तारीख नहीं बात कर रहा हूं मैं, दिनांक नहीं, तिथि जो है उनकी, उस पर आप उनके दीपक जला सकते हैं, उनके प्रसाद चढ़ा सकते हैं, क्योंकि अपनी तिथि के ऊपर वो अपने स्थान पर आते हैं। अगर आपने पुराने स्थान से नया स्थान बदला है तो पुराने स्थान के ऊपर 1.25 महीने धूप की जाती है, क्योंकि वो देव हो या पितृ हो अपने पुराने स्थान पर आते हैं 1.25 महीने तक, फिर नए स्थान पर जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें। कुछ लोग पितरों को बड़ी श्रद्धा से हरिद्वार लेके जाते हैं, नारियल के रूप में, मूर्त के रूप में, वहां पर स्नान करा के फिर लेके आते हैं, उनका परिणाम बहुत अच्छा होता है। और जो लोग उनका तिरस्कार करते हैं, कुछ नहीं करते हैं उनके निमित्त, तो उनका भी प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, कुप्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। वो बाद में मौलवी आदि को, तंत्रिकों से ठगे जाते हैं, उनको पैसे देते हैं, 50-50 हजार रुपए, लाख रुपए देते हैं कि उनके घर में परेशानी ना हो, वो हमें तंग ना करे, दिखाई ना दे। तो इससे बेहतर है, बाद में पैसे लगाने से बेहतर है कि आप पहले ही उनके निमित्त कुछ कर दें, ताकि वो आपको आत्मा तंग ना करें, उनका मोक्ष हो। और एक बात और कि आप, कुछ लोग गया जी डाल के आते हैं कि हमारे पितरों को गया जी डाले हैं, बूढ़े हो गए हैं, ये खुद डिसाइड ना करें आप। ये बात भी जानकार से पूछें कि आपके पितृ जो है किस ओर जा रहे हैं, अगर वो जाने के इच्छुक हैं तभी आप उनको वहां गया जी जाके उनका विसर्जन करें, अपने आप विसर्जन नहीं कर सकते आप। कई घरों का एक पितृ है तो सभी घरों से कुछ थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके और फिर किया जाता है, उनका दान आदि जो किया जाता है। और अगर आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय श्री राम।